नमस्कार। आजकल बाजार में एक बात की बड़ी धूम है कि क्या कॉपर यानी तांबा अगला सोना बनने जा रहा है। कई इन्वेस्टर्स को इसमें एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना है सिर्फ शोर, चलिए जरा गहराई से देखते हैं। तो सवाल सीधा सा यही है, क्या कॉपर सच में नया सोना है या फिर ये बस एक मार्केटिंग का तरीका है? हमें ये समझना होगा कि ये एक असली मौका है या सिर्फ एक हवा का गुब्बारा जो कभी भी फूट सकता है। चलिए पहले उस कहानी को समझते हैं जिसने मार्केट में इतनी हलचल मचा रखी है। आजकल एक बड़ी मजेदार कहानी चल रही है कि तांबे में मतलब ऐसी ग्रोथ आने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। एक तरफ सोना और चांदी हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त मुनाफा दिया है, और दूसरी तरफ है तांबा जो करीब 16 साल से पीछे ही चल रहा है। तो यही बात सोचना पर मजबूर करती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो फिर ये सारा हल्ला हो क्यों रहा है? असल में इसके पीछे कुछ छोटी मोटी वजह हैं, जैसे अमेरिका के टैरिफ, चिली और इंडोनेशिया में सप्लाई की कुछ टेम्परेरी दिक्कतें। मतलब ये कोई दुनिया भर में तांबे की कमी वाली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ स्मार्ट प्लेयर्स हैं जो अफवाहें फैलाकर बस माहौल बना रहे हैं। चलिए अब इन कहानियों को छोड़कर जरा असली डेटा पर नजर डालते हैं, और गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट बाजार की बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। तो यहाँ पर कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो ये बात फैलाई जा रही है कि तांबे की भारी कमी हो गई है, और दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स का डेटा साफ साफ कहता है कि मार्केट में कमी नहीं बल्कि सरप्लस होने वाला है। जी हां, सरप्लस। रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, 2025 और 2026 में मार्केट में तांबे की सप्लाई जरूरत से ज्यादा रहने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है, जो हल्ला मच रहा है उसके उलट कोई इमीडिएट क्राइसिस नहीं है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 63 करोड़ टन। इतना तांबा दुनिया भर में मौजूद है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि साफ हो जाता है कि तांबा सोना या चांदी की तरह कोई दुर्लभ चीज नहीं है। तो फिर कमी वाली बात कहां से आई? ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। हाँ, ये सच है कि नई खदानें शुरू होने में 15-16 साल लग जाते हैं, जिससे आगे चलकर सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में कोई संकट वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अभी संकट नहीं है तो फिर असली मौका कब आएगा? क्या तांबे में कोई दम है भी या नहीं? चलिए अब डेटा के आधार पर तांबे के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें आगे का रास्ता दिखाती है। डेटा के मुताबिक 2025 से 2027 तक तो मार्केट में सरप्लस ही रहेगा या दाम एक दायरे में घूमेंगे। असली कमी के जो पहले संकेत हैं वो 2029 के आसपास दिखने शुरू हो सकते हैं, और जो जबरदस्त तेजी है वो 2035 के बाद आने की उम्मीद है, जब एआई, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर की मांग आसमान छुएगी। अच्छा, तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की। देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह यह है कि किसी भी पोर्टफोलियो में मेटल्स का हिस्सा करीब करीब 15% होना चाहिए। बाकी का 85% पैसा दूसरी जगहों जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगा होना चाहिए। अब उस 15% की बात करें जो मेटल्स में लगाना है, तो उसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। सबसे ज्यादा हिस्सा सोने और चांदी को देना चाहिए, और तांबा उसे एक छोटा लेकिन लंबी अवधि का दांव मानकर चलना चाहिए। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसे कॉपर ट्रिगर कहा जा सकता है। सोचिए, अगर चांदी का भाव $145 प्रति आउंस से ऊपर चला जाए तो इंडस्ट्रीज के लिए चांदी का इस्तेमाल बहुत महंगा हो जाएगा। तब वो क्या करेंगे? वो चांदी की जगह तांबे का इस्तेमाल करने लगेंगे, और जैसे ही ऐसा होगा तांबे की डिमांड में जबरदस्त उछाल आएगा। बस यही वो पॉइंट है जो तांबे का पूरा खेल बदल सकता है। तो आखिर में पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, फोमो से बचना है, मतलब मौका छूट ना जाए वाली हड़बड़ी में निवेश नहीं करना है। दूसरी बात, तांबे को शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि 5 से 10 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर चलना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसे अपने मेटल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही बनाना है, जिसमें मेन हीरो सोना और चांदी ही रहेंगे। और आखिर में एक सवाल सोचने वाला है, क्या किसी का पोर्टफोलियो आज की अफवाहों के लिए बना है या फिर आने वाले दशक की असली संभावनाओं के लिए? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है।